दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में पेट्रोल पंप की हड़ताल, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े वाहनों को छूट। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की दरों में कमी की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। हालांकि कई जिलों के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं। जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। वहीं सीकर में केवल 1 दिन की हड़ताल है। अगली खबर, चुनावी मोड में है भजन सरकार, 700 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण, 300 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि जयपुर में भाजपा की भजन लाल सरकार 3 महीने में ही चुनावी मोड में आ गई है। गहलोत सरकार में जो विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए उनका शिलान्यास करेगी और जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण करेगी। इसके तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शीघ्र ही 700 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्य जनता को समर्पित करेंगे और 300 करोड़ के कार्य की आधारशिला रखेंगे। इनमें सस्ते आवास, शहरी परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट सहित 20 अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। बड़ी खबर, राज्य में 15 लाख बीघा देवभूमि, इन्हें पूज्य मानकर लोग सदियों से रक्षा करते आए हैं। प्रदेश में सदियों से देवी देवताओं के नाम ओरन, देववन, अगोर, रुंध, पूजनिक आदि के रूप में छोड़ी गई है और 15,21,532 बीघा अति संरक्षित जमीनें अब ग्रामीणों के हाथ से निकलने वाली है। राज्य की भाजपा सरकार इन पूज्य जमीनों को जंगलात में बदलने की तैयारी में है। ये जमीनें राज्य के 32 जिलों में हैं और जिन्हें मूल श्रेणी से हटाकर डीम्ड फॉरेस्ट में डालकर वन विभाग के अधीन करने के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है और कई जगह ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। बड़ी खबर, गाय काटने वालों के घरों पर चलेगा जेसीबी, मेव समाज की महापंचायत में फैसला किया गया है। महापंचायत में मेव समाज के लोगों को गौ तस्करी, गोकशी करने, गौ मांस खाने और गौ मांस की बिक्री करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए शपथ दिलवाई गई है और इसके अलावा आरोपी पर 21,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया। एक और बड़ी खबर, 130 करोड़ साल पुराने पहाड़ पर गोल्ड और सिल्वर की खोज की गई है। कोलकाता से अलवर की पहाड़ियों में पहुंचे एक्सपर्ट। अलवर के करीब अरावली की पहाड़ों में 8 महीने पहले चांदी की खोज की गई थी। अब देश भर के एक्सपर्ट लगातार अलवर के आसपास फैली अरावली की पहाड़ियों में रिसर्च के लिए पहुंच रहे। 5 दिन से कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक्सपर्ट और रिसर्चर यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। 130 करोड़ साल पुराने इन पहाड़ों में मिनरल्स का अकूत भंडार मिलने की संभावना है और यहाँ पर 10 दिनों तक अरावली पर्वत श्रृंखला में रिसर्च की जाएगी। बड़ी खबर, कटारिया, मिर्धा, यादव और बैरवा समेत कई कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थामेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं में प्रमुख रूप से पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिक्षपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल और रामपाल शर्मा के नाम हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और भाजपा कार्यालय में इसका कार्यक्रम हो रहा। अगली खबर, राज्य में सरकारी कर्मचारी की तरह मजदूरों और किसानों को न्यूनतम मजदूरी की आधी पेंशन दिए जाने की उठी मांग। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों ने धरने में अपनी बातें रखी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले 3 महीने से नहीं मिलने की शिकायत की है। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में केवल 60 वर्षों तक ही लोगों को काम मिल सकता है, बाकी को काम नहीं मिल सकता। इस मौके पर राष्ट्रीय पेंशन परिषद के संयोजक शंकर सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी को उनकी तनख्वाह की आधी पेंशन मिलती है, वैसे ही असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों और किसानों को न्यूनतम मजदूरी की आधी पेंशन दिया जाए। बड़ी खबर, जोधपुर में 13 मार्च को नहीं होगी पानी की सप्लाई। जोधपुर शहर में 21 मार्च से प्रस्तावित 60 दिवसीय इंदिरा गांधी नहर बंदी को लेकर जोधपुर के जलदाय विभाग की ओर से अभी से तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में 13 मार्च को शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त जोधपुर जगदीश चंद्र व्यास ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर, राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कमी की मांग को लेकर सीकर में सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। सीकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव अरुण अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के वैट की दरों में कमी नहीं करने के कारण
3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला किया गया है और सीकर में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से सांकेतिक हड़ताल करने का समर्थन करने का निर्णय किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 25वां सवाल है कि फेसबुक की स्थापना किसने की। इसमें पहला ऑप्शन है एलन मस्क, दूसरा ऑप्शन है सत्य नडेला और तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, चौथा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ीकर सीकर जिले में छात्रों को स्कूटी वितरण। 52 गर्ल्स को कालीबाई भील योजना में मिली स्कूटी। कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत सीकर के एसके गर्ल्स कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि गर्ल्स की हित की दृष्टि से राज्य सरकार की दोनों स्कूटी योजनाएं बहुत ही शानदार है और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। गोवर्धन वर्मा ने कहा कि इससे न केवल स्कूटी पाने वाली गर्ल्स का मनोबल बढ़ेगा बल्कि दूसरी गर्ल्स भी इससे प्रेरित हो पाएगी। अगली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह में सुलह की कोशिश। सीएम भजन लाल ने बातचीत की है। बैठक के बाद दोनों ने फोटो खिंचवाई, एकजुटता का दिया संदेश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के बीच सुलह करवाने की कोशिश की और जयपुर में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शेखावत और राठौर की बातचीत की गई। मामले को लेकर भाजपा हाईकमान तक रिपोर्ट पहुंची है जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। सीएम ने राठौर को शेखावत के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं करने के लिए कहा और शेखावत के खिलाफ संजीवनी पीड़ितों के साथ धरना देने और नारेबाजी करने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल ने शेरगढ़ विधायक को जयपुर बुलाया था। अगली खबर, राज्य में संजीवनी घोटाले में कार्रवाई पर पार्टी नहीं करेगी हस्तक्षेप। बीजेपी के नवनियुक्त प्रवक्ता डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर ने जोधपुर सहित अन्य जगहों पर हो रहे विरोध को लेकर कहा कि बीजेपी परिवार बड़ा परिवार है और इसमें छोटी मोटी बातें होती रहती है। पेपर लीक घोटाले की तरह ही संजीवनी सहित अन्य घोटाले पर कानून अपना काम करेगा और इसमें पार्टी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। बीजेपी प्रवक्ता बनने के बाद जोगेंद्र सिंह पहली बार अपने क्षेत्र बाड़मेर पहुंचे थे। एक और बड़ी खबर, मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगी। गिरिजा व्यास का बड़ा बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि मैंने भले ही चुनाव लड़ना छोड़ दिया लेकिन मैं कांग्रेस की थी और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगी। डॉक्टर व्यास अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने भले ही चुनाव लड़ना छोड़ दिया है लेकिन मैं अपनी मर्जी से कांग्रेस में हूं और उन्होंने कहा कि मैं बहुत चुनाव लड़ी हूं और वक्त के साथ इस बात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगली बार, राज्य में चुनाव से पहले 12 लाख कर्मचारी का 4% बढ़ेगा डीए। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है और प्रदेश में फिलहाल कर्मचारी को 46% डीए मिलता है जो कि बढ़कर 50% हो जाएगा। राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़ाने का फैसला किया है और उसके बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि दुनिया में सबसे सफल व्यापारी गुजराती और मारवाड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योगपति से राजस्थान में निवेश करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में उद्यमियों को हर संभव मदद करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जल प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना की और उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के माध्यम से देश के लोगों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिल रही है। बड़ी खबर, भेड़ बकरियों में फैले रोग से हजारों पशुओं की मौत। पीपीआर एवं फिड़किया रोग फैला है। बता दें कि जैसलमेर के गांव में इन दिनों पशुओं में 2 बीमारियां कहर ढा रही है। पिछले 1 महीने में जैसलमेर में 20,000 से भी ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई है जिसके बाद पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन लगाने की सलाह दे रहा। अब पशुपालक अपने पशुधन को बचाने में जुटे हुए हैं और गौरतलब है कि पशुपालकों को अपने पशुधन को बीती दीपावली पर वैक्सीनेशन करवाना था और पशुपालक लापरवाही कर गए जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा। अगली खबर, मेयर मुनीश गुर्जर ने कहा कि रफीक खान के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। कहा कि राष्ट्रगान का अपमान किया गया, निगम की बैठक की तौहीन की गई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में साधारण सभा की बैठक को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा।
और साधारण सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रगान के अपमान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के मेयर मुनीश गुर्जर ने अपनी पार्टी के विधायक रफीक खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि रफीक खान ने साधारण सभा में राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बार सांसद राहुल कसबा के लिए बड़ी मुसीबत, कांग्रेस में एंट्री पर संकट मंडरा रहा। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कई सीटों पर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा चूरू लोकसभा सीट को लेकर हो रही है और बता दें कि राहुल कसबा निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाह रहे क्योंकि उनके पिता ने भी तारानगर और सादुलपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें हार मिली थी। इसलिए लोकसभा चुनाव में राहुल कसबा कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे और वहीं चूरू जिले के कांग्रेस नेता पार्टी में राहुल कसबा की एंट्री के पक्ष में नहीं है और राहुल कसबा के लिए चूरू जिले की कांग्रेस लीडरशिप अभी तैयार नहीं है।